दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद से आपको क्लियर हो जाएगा कि बाबा धाम यानी बैजनाथ धाम यानी देवघर आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने किया वहां पर जा करके। इस बार मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं तो देखिए, मुझे ऐसी जगहों पे जाना पसंद है नहीं, ठीक है ना। इसकी वजह देखिए, पहले बता देता हूँ कि अब देखिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे ऐसे जैसे जगहों पे जब कोई तबाही आती है तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोग गलत सोच वाले भी जाते होंगे, मतलब कि पापी टाइप के, और कुछ इनोसेंट भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, छोटे छोटे बालक जाते हैं। उनका क्या कसूर होता है? वो भी मारे जाते हैं। हुआ है ना, कई बार त्रासदी हुई है और लगातार होता रह रहा है। तो मुझे देखिए पर्सनली पसंद नहीं है ऐसी जगहों पे जाना। वजह क्या है, क्या मैं मानता हूँ ऐसी जगहों के बारे में, जो मेरे मन में ख्याल रहता है कि ऐसी जगहें जो है हम ही लोगों ने बनाई हैं। किसी भगवान भोलेनाथ जी ने ऐसा नहीं कहा, किसी शास्त्र में नहीं है कि इस धाम पे आओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बाबा धाम या जो भी है, कि यहाँ पे आओ तो ही मैं आपकी सुनूंगा, आपका कल्याण करूंगा। तो चलिए बात बाबा धाम की कर लेते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये सारे स्थान जितने पर्यटन स्थल के रूप में हम मान करके ज्यादातर लोग जाते हैं, यही है सच्चाई, यही है। बहुत कम लोग उस भावना से जाते हैं, और जब त्रासदी आती है तो मरते सब लोग हैं। तो ऐसी जगहों पे मुझे लगता है कि हम लोगों ने बनाया है, हम लोग अपने मर्जी से जा रहे हैं, तो इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है। ऐसी जगहों पे जाकर के अगर कोई अनहोनी हम लोगों के साथ होती है तो इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है। भगवान नहीं कहते कि आप मेरे लिए, मेरा पूजा पाठ करने के लिए, अपनी भक्ति दिखाने के लिए कहीं बहुत दूर चल के आओ। भगवान के लिए अगर आप घर पे ही अपने मंदिर के अंदर, घर के मंदिर के अंदर, या कहीं भी गांव नजदीक का कोई मंदिर हो, वहां पर भी अगर मन से, अगर आप हृदय से उनको याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो उतना ही सुनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अब चलिए बात कर लेते हैं बाबा धाम की, यानी बैजनाथ धाम की, जो कि झारखंड में पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि बाबा धाम में भगवान भोलेनाथ जी का वास है। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप जाना भी चाहते हैं, कुछ जो समझ के जाएं, आप पर्यटन स्थल समझ के जाएं, घूमने के इरादे से जाएं, या जो भी जाएं। भक्ति तो आप घर से भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, आपको जाना ही है तो जाइए। लेकिन कुछ चीजें वहां की, कुछ काली सच्चाई जो है, वो चीज मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं, प्रथम स्टेप जो होता है हम लोगों का, यानी कि जहां से हम जल भरने जाते हैं, जो कि बिहार में पड़ता है। तो वहां पे आप जल भरते हैं, वहां पे देखिए बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप अपना सामान वगैरह खरीदते हैं, लेते हैं। वहां पे भी पंडे हैं, पंडे आपको देखते ही आपकी तरफ तुरंत चले आएंगे, अपने आप बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पंडों का काम है, लेकिन पंडों की जो आदत है, उस आदत को लेकर के मैं आहत हूँ। वो आपको जहां 50 रुपए में उनका काम चल जाता है, या 100 रुपए में काम चल जाता है, चला लेते हैं, वो ले लेते हैं, उतने में मान जाते हैं। वहां वो डिमांड करते हैं 251, 551, ऐसे ऐसे डिमांड करते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। उनको एक वाजिब प्राइस बताना चाहिए कि आप जल भर रहे हैं तो आपका मतलब काम तो ही वहां पे रहता है, जल भरा आपने तो उसका संकल्प कराना होता है पंडे लोगों से, तो संकल्प करवा लेते हैं, ठीक है, वहां पे ले लिए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन वो चीज गलत है कि आप जो चीज 51 रुपए में मान सकते हैं, उसको आप मांगे 351, 251, 551 मांगे, ये गलत है। ठीक है, अब चलिए वहां से हम चलते हैं बाबा धाम के लिए। तो देखिए, मुझे तो यही लगा, देखिए अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन एक तो 107-8 किलोमीटर पैदल जाना, और उस पर भी बिना चप्पल वगैरह पहने। वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो पैदल गए थे, वहां लेट करके माई अरे दादा, मतलब तकलीफ में लेटे हुए। तो मुझे ये सब ठीक नहीं लगा, ठीक है ना। इतनी त्याग तक, क्योंकि देखिए आपको एक रियलिटी बता दूं, मेरे गांव के बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा जाते हैं, हर साल बाबा धाम जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति आपको बताऊं तो स्थिति ज्यों की त्यों है, और मुझे लगता है कि कहीं पहले से भी और खराब स्थिति है। मतलब कि पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति हर तरह से डामाडोल रहती है, ऐसा मैंने देखा है। इस वजह से भी मेरा थोड़ा सा मन होता है कि कहीं भी किसी भी स्थान पर जाने से आपका कल्याण नहीं हो सकता जब तक आप उस तरह का काम नहीं करेंगे, और अगर भगवान को मानना ही है तो अपने हृदय से नहीं मानेंगे। चलिए वहां पहुंचते हैं, पहुंच गए बाबा धाम।
तो बहुत सारे लोग वैसे जाते हैं पैदल चल के, मैं तो गाड़ी से गया था। अब मैं गया क्यों था, नहीं चाहता हूँ जाना, फिर भी क्यों गया था, क्योंकि हमारी माता जी ने ऐसा मान दिया था। अब वहां पहुंच गए, ठीक है, लड़का भी हमारे साथ में था। वहां पे देखिए, आपको चोरी जोर शोर पे है। मैंने 3-4 चोरियां देख ली जो मेरे अगल बगल में घटित हुई, 3-4 चोरियां हो गई। अरे बाबा जी का क्या सत्ता है, अगर बाबा जी वहां पे हैं, बाबा जी की सत्ता है वहां पे, तो चोरी होना नहीं चाहिए, किसी की पॉकेट नहीं मारी जानी चाहिए। मेरा मोबाइल भी एक चला गया, पॉकेट ही मार लिया किसी ने, लेकिन खैर मैं उसकी वजह से नहीं ऐसा सोच रहा हूँ कि वहां पे। लेकिन अगर इस तरह के, मेरा तो चलो छोड़ो मोबाइल गया, बहुत सारे औरतों को मैंने ऐसे देखा जो रो रही है कि मेरा सामान ही गायब हो गया, सामान ही गायब हो गया, जो चीज वो गट्ठर झोला वाला बैग वैग लेके गए हैं गायब। तो ये चीज ज्यादा तकलीफदायक लगी। मेरा तो 2 मोबाइल था, एक मोबाइल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो पॉकेट मार अगर भाई है तो वो तो करेंगे ही करेंगे। हालांकि मैं बड़ा निश्चिंत था कि भाई बाबा जी का स्थान है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। अब चलते हैं वहां पे, देखिए जो काला सच्चाई जो मैंने डाला है, तो काली सच्चाई यही है कि वहां पे चोरी बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज कि वहां पे पंडे इतना जगह जगह छापे हुए हैं, सब बंदरों के जैसे, पूरे मंदिर प्रांगण को एकदम जगह जगह बैठे हुए हैं। आप अपनी मर्जी से कहीं कपूर अगरबत्ती नहीं जला सकते, आप अपनी स्वेच्छा से, आप जहां भी जाएंगे कपूर जलाने अगरबत्ती लगाने, वहां कोई ना कोई पंडा मिल जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा, लाइए दक्षिणा लाइए, ठीक है। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी। सबसे बुरी चीज जिसने मुझे आहत किया वो आपको मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ। वहां पे धग्गी कुछ लोग मान के आते हैं कि भाई भोलेनाथ जी के मंदिर से और पार्वती माता के मंदिर तक एक धग्गी बंधवाई जाती है ऊपर, यहाँ शंकर जी के मंदिर के टॉप से बिल्कुल ऊपर से, गुम्बद वो क्या बोलते हैं ऊपर से, और पार्वती मैया के मंदिर के बिल्कुल ऊपर तक। तो वो धग्गी मुश्किल से 25-30 रुपए की आती होगी, कुल मिला के अगर जोड़े तो इतना बड़ा बंडल होता है धग्गी का। उस धग्गी का मैं बताऊं आपको, एक पंडे के पास गया तो वो कह रहा है 551 रुपए या उससे ऊपर, ठीक है। मैं कहा भैया इतने का तो ज्यादा बता रहे हो। फिर मैं दूसरे के पास गया, हाँ पहले वाला क्या बोलता है, जब मैं कहा कि तो बहुत ज्यादा है, तो बोल रहा है भैया आप जितने ज्यादा पैसे का बनवाओगे ना, जैसे 551, 1051, 1100, 2051, तो जितने ज्यादा का बनवाओगे उतने ज्यादा दिन तक आपका ये रहेगा धग्गी। लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, आपको बता देता हूँ। दूसरे पंडे के पास गया, वो बोला 251, 351, 551, 1051, ऐसे बोला। मैं कहा 351 वाला बनवा दो भाई। उसने धग्गी दिया, मैं कहा भाई और कोई खर्च तो नहीं लगना है ना इसमें, बोला नहीं नहीं कोई खर्च नहीं लगना है। धग्गी दे दिया। गुम्बद पे एक पंडा बैठा था, उसने नीचे पकड़ा रखा था, इनको लेके बैठे थे, बंडल धग्गी तनी हुई है। ये धग्गी हम लेके जाते हैं, पार्वती मैया के मंदिर तक गए। अब वहां 151 मांगने लगा। उससे बोला भाई, अगला तो बोला कि कोई पैसा नहीं लगेगा, बोला भैया ये दक्षिणा यहाँ पे लगता है। अब चलो वहां पे जो हुआ, धग्गी उसने लिया, और बुरी बात क्या लगी कि वो धग्गी लेकर के ऊपर चढ़ा, उसका बंदा धग्गी लेकर के पार्वती मैया के मंदिर तक ऊपर, 3-4 लोगों का धग्गी हो गया तो लेके ऊपर गया। और वहां पे जब गया तो जैसे ही ये ऊपर एकदम टॉप पे पहुंचा पार्वती मैया के मंदिर पे, इसने पता नहीं क्या इशारा किया, वो जो शंकर जी के मंदिर पर से जो धग्गी पकड़ा हुआ था ऊपर से, वो धीरे धीरे खींच लिया। जैसे ही धग्गी लेवल में हुई ना, क्योंकि कुछ धग्गियां तो बंधी रहती है परमानेंट, उस मंदिर से उस मंदिर तक, उसमें छुप गया वो, और वो धीरे से खींच लिया धग्गी को, ठीक है ना। मैं देख रहा हूं, मैं बल्कि वीडियो भी बना रहा था उसी धग्गी को, जो धग्गी हम 3-4 धग्गी लेके वो चढ़ा था, उन धग्गियों को खींच रहा है। अब कुछ खिंच जाते हैं पूरा, कुछ लिपट जाते हैं उसी में, तो टूट जाते हैं। तो जो टूट जाते हैं उनका गुच्छा बना बना करके, और वीडियो में देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये सब बैठे हुए हैं। ये पंडे उसी गुच्छे को लुटिया ले लेकर के बैठे हुए हैं सब छत पे, शंकर जी के, भोलेनाथ जी के मंदिर पे, और लुटिया लटकाते हैं। उसमें 51 रुपए, कम से कम 51 रुपए लोग डालते हैं। वो लुटिया खींचेगा, पैसा निकालेगा, और उसी धग्गी में से, जो धग्गी उसने पहले बेचा हुआ था, जो टूटा हुआ हिस्सा, इतना इकट्ठा गुच्छा कर करके बैठे हैं ऐसे ले लेकर के उस छत पे ही। बताओ, भोलेनाथ जी के मंदिर पे बेईमानी हो रही है। अब उसी धग्गी को वो 2 हाथ तोड़ करके उसी लुटिया में डाल दिया, लुटिया नीचे झुला दिया। जिसने 51 रुपए दिए थे वो ले लिया, 51 या 101 जो भी है, मतलब कम से कम 51 चाहिए, उससे कम का वो देते भी नहीं। ये चीज बुरा लगा। सबसे बड़ा घातक जो मुझे वो लगा कि ये पैसे तो लेते हैं कि भाई आप जितने ही ज्यादा पैसे का धग्गी बनवाओगे वो उतने ही ज्यादा दिन तक टिकेगा। भाई कोई भी बनवाता है कि रहेगा, इस मंदिर से उस मंदिर तक तना रहेगा, वो एक तरह से गठबंधन माना जाता है।
लोगों की भावना के हिसाब से। लेकिन वो रह ही नहीं रहा, वो तो खींच ले रहा है तुरंत, बांध तक नहीं रहे, बांध के चलो कुछ देर भी छोड़ते तो समझ में आता, वो बांधा ही नहीं जा रहा, वो खींच लिया अगला। तो अब सोचिए कितना बड़ा पाप हो रहा है। भोलेनाथ जी नीचे मौजूद हैं, ठीक इसके ऊपर गुंबद पे है, बिल्कुल एकदम टॉप पे है त्रिशूल के पास। तो ठीक भोलेनाथ जी का मंदिर तो सेंटर में होता है, जो शिवलिंग है, ठीक इसके ऊपर ही बैठ करके बंदा इतनी बड़ी बेईमानी कर रहा है, इतना बड़ा ठगी हो रहा है, तो भोलेनाथ जी वहां पे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। अब एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, ये जो पंडा आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ना ऊंचाई पे, एक बहुत ज्यादा मुझे डिस्टर्ब करने वाला काम इनके द्वारा देखने को मिला। एक बुढ़िया थी, मैं वहीं पे था। जैसे क्या होता है कि लोग इनको देते हैं, जो बैठे हैं ना, इनको देते हैं अपना वो पूजा का जो पात्र खरीदा जाता है, सारा कुछ होता है उसमें, तो वो इनको दिया जाता है, ये उसमें छुआ के मतलब टच करा के और दे देते हैं, कपूर वगैरह फेंक देते हैं, आग वहाँ जलती रहती है। एक बुढ़िया थी बेचारी, उसके पास मुझे लग रहा है 20-25 रुपए दे रही थी इनको, वो मान नहीं रही थी और ये भी नहीं मान रहा था, मतलब वो कह रही थी कि मेरा भी चढ़ा दीजिए, वो कह रहा था 51 रुपये कम से कम दो। वो बेचारी बुढ़िया कह रही, अगर अरे मैं गरीब हूँ बोलती रह गई, ये साला फेंक दिया उसका, पूजा का जो दी थी ना वो फेंक दिया। इतना गुस्सा मुझे लगा कि क्या बताऊं, इस चीज से मुझे बहुत तकलीफ हुआ। चोरी अलग से हो रही है। आपको बताऊं, जब मैं रिपोर्ट लिखाने गया थाने में, देवघर थाने में, तो वहां पे अगला बताया कि भैया 350 रुपये 350 मोबाइल की चोरी का रिपोर्ट कल का दर्ज हुआ है, यानी 350 मोबाइल का। आप सोचिए 350 मोबाइल का रिपोर्ट हुआ है, इसके दुगुना तिगुना मोबाइल का लोग वहां नहीं रिपोर्ट करते, या लोग जाते ही नहीं थाने तक। कौन जाए चल के? मैं खाली था तो चला गया, क्योंकि हमारी टिकट 3 दिन बाद थी, तो मैं वहीं रुक गया। बल्कि मैं बासुकीनाथ जाना था, नहीं गया, मेरा मन इतना दुखी हो गया वहां की व्यवस्था देख करके। मैं कहा यार इन जगहों पे भगवान हो ही नहीं सकते, इसलिए मैं और कहीं नहीं गया। हमने रूम जो लिया हुआ था, रूम में रहे अपना, और ट्रेन का टाइम हुआ तीसरे दिन तो हम चले आए। तो अभी मैं देवघर में ही हूँ, और आज यहाँ पे हमारा तीसरा दिन है। अभी मैं मोबाइल जो मेरा चोरी हुआ है, तो उसकी कंप्लेंट करके FIR करके आया हूँ थाने पे, नंबर पे। तो वो मुझे बता रहा था, जो रिपोर्ट लिख रहा था, वो बता रहा था कि भैया एक दिन में 300, 350, 400 मोबाइल चोरी का कंप्लेंट आ रहा है। मैं पूछा जैसे उससे कि मिलने का कुछ चांस है मोबाइल, तो बोल रहा है भैया 300, 350 और 400 मोबाइल का एक दिन में चोरी का रिपोर्ट लिखा जा रहा है। बताइए कहाँ से इतना ट्रैक हो पाएगा? ठीक, रिपोर्ट हो चुकी है, बाकी मिलता कहाँ है चोरी का मोबाइल, कहाँ मिलता है। अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि आपको दर्शन कैसे होता है। वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो आपके साथ क्या बर्ताव किया जाता है। ऐसे दर्शन होता है, देखिए कौन चाहेगा भाई ऐसे दर्शन करना। मुंडी ठेली जाती है, दबा दिया जाता है, औरतों के ऊपर हाथ लगा के ठेल दिया जाता है, बच्चों के साथ बर्बरता। ऐसे बताइए कौन दर्शन करना चाहेगा? क्या मतलब है ऐसे दर्शन करने का? हैं? इसमें कई लोगों का जल चढ़ता भी है, इतनी मशक्क़त के बाद तो जाओ, और ये देखिए औरतों को कैसे ठेला जा रहा है। तो बताओ ऐसे क्या मतलब है दर्शन करने का? कितने लोगों का देखो जल नहीं चढ़ पाता, इतनी तेज़ी से धक्का दिया जाता है वहाँ पे। तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। आपको चलिए जाना भी है तो खाली टाइम में जाइए, सावन के महीने में तो बिल्कुल मत जाइए, थोड़ा भीड़ से बचे रहेंगे, ठीक है? वरना ऐसे बताइए, ऐसा बर्ताव आपके साथ किया जाए तो कैसा लगेगा आपको? आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यह सीन कैसा लगेगा आपके साथ ऐसा किया जाए तो, ठीक है? तो अब आप जाना है कि नहीं जाना, आप डिसाइड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगहों पे जाना सही है। वहां पे भोलेनाथ जी हो ही नहीं सकते, मेरा ऐसा मानना है, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसके अलावा आपको बता दूं, पंडे वहां पे पूरा गलियों में घूम रहे हैं मंदिर के बाहर। वो आपसे पूछेंगे, जैसे ही कोई भी आपको देखेगा जल लेके जाते हुए, तो कोई ना कोई पंडा आपके पास आएगा, भैया जल चढ़वा दें आपका। तो आप पूछोगे कितने में, कितना लगेगा, तो कहते हैं 500 रुपये। अब वो क्या करेगा, 500 रुपये आप देंगे तो आपको किनारे से ले जा करके, और लाइन चूंकि बहुत घूम के आती है, तो वो लाइन में कहीं ना कहीं से आपको घुसा देगा, गेट खोल के। कुछ जगह गेट वेट बने हुए हैं साइड में, तो वहां से गेट खोल के धीरे से घुसा देगा। हल्ला वल्ला करके, लोग घुसने तो नहीं देते, लेकिन अब वो थोड़ा सा बोल बाल के घुसा देगा, ठीक है ना, कि स्पेशल है या कुछ भी है, ऐसा कुछ बोल करके वहां पे घुसा देगा। क्योंकि पुलिस वाले फौज वाले भी वहां पे है, तो सबकी मिली जुली भगत है। जिसको बन पड़ता है वो घुसाता है पैसे लेकर के। ये बहुत बड़ा बेईमानी का काम हो रहा है।
और बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, क्या क्या बताऊं मैं आपको। बस वहां पैसे की लूट मची है। देखिए कुछ चीजें समझ में आती हैं, पंडे हैं अपना मांग रहे हैं, 10 की जगह 50 मांग रहे हैं, 100 मांग रहे हैं, फिर वो भी समझ में आता है। लेकिन देखिए उसी धग्गी का, जो धग्गी मैंने 391 लिया, वो 200 रुपये लेकर के भी दे रहा है, वही 551 भी लेके दे रहा है, वही धग्गी। जब जैसे 3-4 लोगों का हुआ था ना, तो मैंने पूछा था उनसे कि भैया आपने कितने में लिया, क्योंकि हम लोग साथ में थे, एक पास इकट्ठे हुए थे पार्वती जी के मंदिर के पास। तो पूछा तो बोले कि कोई बोला मेरा 551, कोई बोला मेरा 251, कोई बोला 200, उसी धग्गी का। तो है गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसी जगहों पे भगवान हो ही नहीं सकते। जाना न जाना आपकी मर्जी है। मैं जानता हूँ कि आपका वहां जाने से कुछ होने वाला है नहीं। भोलेनाथ जी को हृदय से आप कहीं पर भी याद करिए तो वहीं मिलेंगे। तो ये थी काली सच्चाई। और बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या बताऊं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। जगह जगह बेईमानी वहां पे हो रही है, जगह जगह बेईमानी हो रही है मंदिर के अंदर। पंडे वहां पे आप जाएंगे, फिर यहाँ से जल भर के, फिर सुल्तानगंज से जब जल भर के वहां जाते हैं, वहां भी आपको एक बार स्नान करना पड़ता है, वहां भी फिर संकल्प कराएंगे, वहां फिर पंडे आपको घेर लेंगे। तो ये है, ये चल रहा है। लोगों को चूतिया बनाने का काम बस चल रहा है वहां पे, और कुछ भी नहीं है। मुझे विश्वास है कुछ नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन ये काली सच्चाई आप जान के जाएंगे ना। चोरों से बिल्कुल सावधान रहें, जेब कतरों से सावधान रहें। वहां पे जगह जगह जेब कतरे हैं। मोबाइल या कुछ भी अगर जाते हैं तो कुछ भी सामान लिए हैं साथ में, तो उसको संभाल के रखिए। कहीं भी पर भी किसी को भरोसा करके मत छोड़िए, चाहे कोई भी हो। वहाँ पंडे भी चोर हैं, समझ लीजिए। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, वीडियो समाप्त करता हूँ। कुछ बातें रह जाएंगी तो मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा।